फिर पीएचडी क्लासेस में गाइस देखिए आज उस रीजन का स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो गया जिसका आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे और जिसने अभी तक भी अपना एक भी स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी नहीं करा था बल्कि अपनी एक पोस्ट का रिजल्ट जो है कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी सोया हुआ रीजन था, बट जैसे ही अब सर्दियां बढ़ रही हैं ये बेचारा जाग गया, इसका क्या हुआ है, उल्टा काम हो गया है। ठीक है, तो ये रीजन है, मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ तो ये है आपका सीआर रीजन सेंट्रल रीजन ने अपना स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी अभी जारी करा है। और आपको पता ही है कि एकमात्र चैनल है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देता है, वो यही चैनल है जिसे आप इस समय देख रहे हैं। चाहे आप किसी भी रीजन से हो, जैसे भी कोई अपडेट आती है, जैसे भी कोई स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है, सबसे पहले इस पर अपडेट मिलती है। बस केवल आप चैनल से जुड़े रहिए, बाकी अपडेट देना बस हमारा काम है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर इन्होंने किस किस पोस्ट का रिजल्ट जारी करा है। तो देखिए आज 29/12/2023 लिखा पड़ा है और इन्होंने 3 स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करे हैं। बम्पर रिजल्ट इन्होंने जारी करा है, एक साथ 3 स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करे हैं सेंट्रल रीजन ने। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर किस किस पोस्ट का इन्होंने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करा है, किन किन बच्चों को रिजेक्ट करा है, किन किन बच्चों को एक्सेप्ट की कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम उनके डाले हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए ये पहली पोस्ट जो मैंने खोल रखी है ये है आपकी CR 13723 भाई इसका पोस्ट कोड है, तो इसका स्कूटी का रिजल्ट जारी हो गया था। ये पोस्ट थी आपकी जूनियर कंप्यूटर की गंगा फ्लोड कंट्रोल कमीशन में थी ये भाई ये पोस्ट। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जारी हो गया है। तो देखिए इसमें क्या मांगा गया था, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी 10+2 होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। तो ये है भाई प्रोविजनली एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो ये लिस्ट है। तो भाई इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो भाई इसका रिजल्ट आ चुका है, आप अपना नाम यहाँ देख सकते हैं। हमें एक्सेप्ट कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हमें रिजेक्ट कैंडिडेट से मतलब है। आखिर CR रीजन किन किन बच्चों को रिजेक्ट कर रहा है और किस किस बेस पर रिजेक्ट कर रहा है, बिल्कुल डिटेल से बताएंगे हम। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो भाई ये देखिए इन्होंने 22 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया है। आखिर किन बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया है, तो देखो ये बच्चे हैं, जैसे आपका है पपरी इस बच्चे का नाम है। इसको एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसीव्ड, इनके जो है डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड नहीं हुए, इस कारण से इन बच्चों को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी ये देखिए नेहा क्या है, एप्लीकेशन इनके भी डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं। तो अधिकतर वही बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन खाली 10+2 मांगी गई थी। तो भाई बाकी रिजेक्ट किसे करेंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे हैं। तो देखिए ये थे, इन्होंने 8 बच्चों को क्या करा है, रिजेक्ट कर दिया है। तो आप दोबारा डॉक्यूमेंट भेज देना, इन्होंने नीचे टाइम दिया होगा कि कोई ग्रीवेंस है तो आप इसमें अपने क्या भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि विद इन द 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस नोटिस, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये चीज़ नीचे इन्होंने मेल वगैरह दे रखी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट का, और किस पोस्ट का रिजल्ट आया है, चलिए उसे देख लेते हैं। देखिए ये वाली पोस्ट देखिए, इस पोस्ट का फेस 11 यहाँ पे देखिए लिखा पड़ा है और CR 14823 पोस्ट कोड है। इसका भी स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा पड़ा है 29/12/2023, मतलब ये आज की ही अपडेट है और सबसे पहले अपडेट देने वाला यही चैनल है, वो आप जानते ही है बिल्कुल। चलिए हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगी गई थी। तो देखिए आपके पास केवल बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए, कुल मिला के आपके पास BSc होनी चाहिए। तो ये एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, आप इसमें अपना नाम देख सकते हैं। तो भाई अगर आपने इस पोस्ट से अप्लाई किया है तो आखिर इन्होंने किन बच्चों को रिजेक्ट करा है, हमें केवल उनसे मतलब है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। एक्सेप्ट कैंडिडेट्स को भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर आपका इसमें नाम है तो। बाकी हम रिजेक्ट वालों की बात कर लेते हैं। तो ये है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, जैसे हैं आपका साहिल को क्या कर दिया, मिसमैच इन नेम ऑफ 12th एंड ग्रेजुएशन, मतलब 12th में नाम कुछ और था, ग्रेजुएशन में कुछ नाम हो रहा है, तो भाई इनका नाम मिसमैच है। इसके चक्कर में साहिल को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है इन्होंने। जैसे विष्णु के क्या है भाई, इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, बाकी ये अधिकतर वही बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे हैं। चलिए हम और आगे बात कर लेते हैं, कुछ अलग केस तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सभी वही बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट दोबारा भेज सकते हैं। आखिर इन्होंने बताया भी होगा कि आप दोबारा किस टाइम पे भेज सकते हैं। तो भाई देखिए इन 2 पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है। चलिए हम बात कर लेते हैं तीसरी पोस्ट क्या है, तो आप इस पे बने रहिए। अब हम तीसरी पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं और फिर ER रीजन पे भी हम बात करेंगे। ER रीजन ने भी अपने 2 पोस्ट के स्क्रूटनी के रिजल्ट जारी करे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलिए हम पहले अगली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए ये है आपकी तीसरी पोस्ट, देखिए ये लिखा 29/12/2023, मतलब आज की ही अपडेट है ये। और ये देखिए आपका कौन सी पोस्ट की ये तीसरी पोस्ट है, तो ये आपका CR 15523 भाई इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो गया है। और ये आपकी पोस्ट थी
किसकी थी? ये आपकी थी डेंटल टेक्नीशियन। डेंटल टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट थी, जिसमें 10+2 मांगा था, डिप्लोमा मांगा था आपके पास। डेंटल का हाइजीन में होना चाहिए आपके पास, और बाकी 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए भाई, अब एक्सपीरियंस वाली पोस्ट आ गई है। आखिर सीआर रीजन किस एक्सपीरियंस वाले बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं और किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, फुल डिस्कस करेंगे। बस आप बने रहिए वीडियो में। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। तो देखो रिजेक्टेड कर दिया है इन्होंने कौन कौन बच्चों को, जिनके पास देखो डिप्लोमा ही नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे रीजन? नो डिप्लोमा। इनके पास डिप्लोमा ही नहीं है। डिप्लोमा नहीं है तो भाई मुकेश कुमार जी क्यों भर दिया आपने ये वाला फॉर्म, जब डिप्लोमा ही नहीं था? तो बहुत ही एक्सपीरियंस वाले बंदे वहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो कोई किसी भी रीजन के हों, बिल्कुल स्क्रूटनी बारीकी से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया है, चंदन यादव को। बाकी देखिए इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं, लिखा है डॉक्यूमेंट्स इनके नहीं पहुंचे हैं 6/10/2023 तक। ये थे बच्चे, इनके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं। बाकी भाई यही था, इन बच्चों को क्या कर दिया इन्होंने? रिजेक्ट कर दिया। 30 बच्चों को इन्होंने स्क्रूटनी में रिजेक्ट कर दिया है। बाकी ये आपका जो है 10 बच्चों को इन्होंने क्या करा है? एक्सेप्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट में इनका नाम डाला है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए मुझे ये पूरी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, इसमें कोई भी बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करा है, ये केवल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। जब भी इसमें सभी बच्चे क्या हैं? रिजेक्ट कर दिए गए हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ये था सीआर रीजन से 3 पोस्ट का रिजल्ट आया था। बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ ईस्टर्न रीजन कोलकाता। ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने अभी 3 पोस्ट का रिजल्ट जारी करा था। 2 का तो इन्होंने जारी करा है। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तुरंत मुझे अपडेट मिली है कि एक स्क्रूटनी का और रिजल्ट जारी हुआ है। तो चलो अब हम तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं ईस्टर्न रीजन्स की स्क्रूटनी के रिजल्ट के बारे में। देखिए भाई यहाँ पे देखिए 29 दिसंबर, आज 29 दिसंबर है, ये भी आज ही का ही नोटिस है, अभी आया है बिल्कुल। देखिए क्या है, ईस्टर्न रीजन कोलकाता ईआर रीजन है। किस पोस्ट का इन्होंने रिजल्ट जारी करा है? ईस्टर्न रीजन हो गया या एनडब्ल्यूआर रीजन हो गया या केकेआर रीजन हो गया, ये अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट टाइम टू टाइम डाल ही रहे हैं। तो ये देखिए 4 पोस्ट थी। किस चीज़ की पोस्ट थी? तो देखिए 4 पोस्ट थी। ये थी आपकी वैकेंसी ऑफ लाइब्रेरी की, लाइब्रेरियर की आपकी वैकेंसी थी, आपकी जिसका पोस्ट कोड था ER 10823 इसका पोस्ट कोड था। तो भाई इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है बच्चों। बात कर लेते हैं, ये फुल डिस्कस करते हैं कि आखिर बिल्कुल ईस्टर्न रीजन की अच्छी बात है, ये बिल्कुल डिटेल में बताता है चीज़ों को कि आखिर बच्चों को हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोविजनल दे रहे हैं या क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये था पहला बच्चा, इसको एलिजिबल कर लिए गए हैं। गुल्ला भास्कर को क्या कर लिया? एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया है। बाकी ये देखिए नोट एलिजिबल कर दिया। EWS सर्टिफिकेट वैलिड मांगा है 2022-23 का, जो इन्होंने सबमिट नहीं करा है। तो भाई सेम केस है, पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं इस बात पर। बाकी देखिए एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पे नोट एलिजिबल कर दिया गया। नोट पजिस क्या है यहाँ पे देखिए, नोट पजिस द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं सबमिट करा है इन्होंने। तो इसलिए क्या कर दिया गया है, इनको सुजीत कुमार को क्या कर दिया है? रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में इनका नाम डाल दिया है, नोट एलिजिबल इनको कर दिया गया है। बाकी ये है इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे, तो भाई सेम केस है, इस पे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी देखिए इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे, इसलिए इनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया गया। डॉक्यूमेंट नोट रिसीव्ड सीधा रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी देखो इनको प्रोविजनल दे दिया गया है, और आपको पता ही है, मैंने बता दिया, प्रोविजनल उस बच्चों को देते हैं जिनका OBC सर्टिफिकेट क्या होता है? बियॉन्ड क्रूशियल डेट का होता है। तो यहाँ पे देखो इस बच्चे को दे दिया है, कौन सा है? सम्मित जैना को दे दिया। डेट ऑफ इश्यू ऑफ OBC सर्टिफिकेट 4/8/2023 की है, विच इज आफ्टर द क्लोजिंग डेट के बाद की OBC सर्टिफिकेट है, इसलिए क्या है? रिजेक्ट कर दिया गया है। और आपके पास अब कोई चांस भी नहीं बचता कि आप दोबारा इनके पास जो है दोबारा भेज दो। अगर आपके पास सही डेट का होता तो भाई आप स्टार्टिंग में ना भेज देते। तो ये तो बिल्कुल भी क्या है, इन नोट एलिजिबल है कि कैंडिडेट की लिस्ट में डाल दिया है। देखिए सेम ही केस आ रहे हैं। बाकी देखिए नीचे हम बात कर लेते हैं, यहाँ एक्सपीरियंस डिटेल्स नोट प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये तो भाई बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, मैं आपसे पहले भी कहता आ रहा हूँ कि आपने डिटेल ही नहीं डाल रहे, और एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी तो आप तो बिल्कुल ही क्या है, इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल रखा है। देखिए सेम ही केस आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। बहुत लंबी लिस्ट है, ये भी 6 पेज की है और काफ़ी बच्चे हैं इसमें भी। देखिए यहाँ पे दे रखा है डॉक्यूमेंट नोट रिसीव दे रखा है यहाँ पे, या ESM डिस्चार्ज बुक इज नॉट सबमिटेड। ESM होने के बावजूद भी आपने डिस्चार्ज बुक ही नहीं सबमिट करी, इस चक्कर में भी क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। प्रेम कुमार सिंह को क्या कर दिया इन्होंने? रिजेक्ट कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल
मतलब बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं चीज़ों को। एक्सपीरियंस डिटेल नोट प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सेम केस है, अभी मैंने डिस्कस करा था। तो ये था, देखिए EWS वाले पे भी मैंने डिस्कस कर रखा, मतलब एक एक चीज़ पे मैंने डिस्कस कर रखा है, एक एक चीज़ पे वीडियो बना रखी है। इतनी मतलब अब नॉलेज है कि आप कुछ भी चीज़ों पे कोई भी डाउट हो सीधा कमेंट सेक्शन में डाल देना, सीधा आपको पास रिप्लाई पहुंच जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो अगर आपके पास, ठीक है। तो ये थी भाई, देखो 108 बच्चों का इन्होंने जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करा है। तो आपने अगर इससे अप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट कौन सी है, उस पर बात कर लेंगे। देखिए ये भी याद, देखिए 29 दिसंबर 2023 में आया। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट भाई मैं पूरा डिस्कस करूंगा आज कि, क्योंकि बाद में फिर बच्चे मेरे पे कमेंट करते हैं कि सर आपने हमारी जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है उस पर डिटेल वीडियो बनाओ। तो भाई मैं अभी स्टार्टिंग में ही आपको बिल्कुल डिटेल में बता दे रहा हूँ, जो सेम केस है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं। देखिए ये थी आपका ER10923 भाई, इसका भी रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने कर दिया है जारी। क्या मांगा गया था, BSc मांगा था, बॉटनी में आपके पास होने चाहिए। और यहाँ के बिल्कुल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स और एलिजिबल कैंडिडेट्स सबकी लिस्ट जारी कर दिया। देखिए इन बच्चों को एलिजिबल कर दिया गया, कोई भी रीजन कोई भी रिमार्क कुछ नहीं दिया है, क्योंकि इन बच्चों के सभी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, ठीक होंगे बिल्कुल। बस केवल प्रोविजनल दे रखा है। प्रोविजनल उन बच्चों को देते हैं जिनके क्या होते हैं, बियॉन्ड द क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट होता है OBC का, ठीक है। ये देखिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे क्या है, बिल्कुल लिस्ट डाल रखी है। एलिजिबल क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा, इसलिए ये बच्चों को क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया। तो आप इसमें अपना नाम देख सकते हैं अगर आपने इस पोस्ट से अप्लाई किया है, क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये था आपका, देखो अदिति नाथ रिजेक्टेड कर दिया, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे। अदिति जी आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं, बताइए, ठीक है। बहुत लेट कर दिया आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने में। नोट पजेस द रिक्वायर्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन नोट दे, इसलिए इनको क्या कर दिया, इन नोट एलिजिबल के लिस्ट में डाल दिया है। तो ये थी, देखिए भाई 7 पेज की PDF है जिसमें इन्होंने 180 बच्चों का स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करा है। काफ़ी अच्छी पोस्ट थी भैया, जिसमें 180 बच्चों का स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करा। तो आपका रिजल्ट आ चुका है। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलिए अब हम लास्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए ये एक और नोटिस आया है। देखिए ये देखिए 29 अभी अभी आया, जैसे मैं वीडियो बना रहा था यार तुरंत ये वाला नोटिस आया और मैंने सोचा चलो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फाइनल रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया गया है। ये देखिए 4 पोस्ट पे था और चारों बच्चों के इन्होंने यहाँ पे देखो ऐसे रैंक दे देते हैं, ऐसे मार्क्स देते हैं। बट ये क्या है, ये फेस 9 का है रिजल्ट, इसका पूरा जारी कर दिया। मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देता हूँ कैसे आता है रिजल्ट। बाकी भाई जैसे भी कोई अपडेट आती है, आपको पता ही है एकमात्र चैनल है, सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। Thank you so much for watching my video. Thanks.